हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विद यूट्यूबर्स यूट्यूब चैनल्स। इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्प्रिंग सिक्योरिटी को कंप्लीटली कवर कर लिया है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली कुछ यूजर्स के डाउट है कि जेपीए और हाइबरनेट में डिफरेंस बेसिकली होता क्या है, क्योंकि मोस्टली इंटरव्यू में इसमें हम काफी कंफ्यूज रहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी तक आपने किसी ने भी ये क्वेश्चन ही किया है कि बेसिकली मैंने हाइबरनेट जेपीए लिखा हुआ है, तो ये है क्या? डीडीएल ऑटो इजिकल टू अपडेट, ये है क्या? तो मैं इसके बारे में कंप्लीटली आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। कंप्लीटली क्या कर देता हूँ, डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखो, मैंने इसके बारे में एक काफी अच्छा सा कंटेंट निकाला है कि देखो जेपी किस तरीके से काम करता है और हाइबरनेट कैसे परफॉर्म होता है इसके ऊपर। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आपने एक जावा की क्लास बनाई, सपोज यूजर के नेम से, जिसके अंदर आपने अभी तक दो फील्ड लिए हुए हैं, आईडी नेम और एड्रेस। आईडी नेम एड्रेस। अब आपने जावा की क्लास के ऊपर एट द रेट एंटिटी डिफाइन कर दिया एक एनोटेशन लगा दी, एक रूल्स डिफाइन कर दिया आपने। अब एट द रेट एंटिटी लगाई तो इसका मतलब यानी कि वो क्या है कि मुझे इसकी डेटाबेस में टेबल बनानी है, यानी कि इसकी डेटाबेस में टेबल होनी चाहिए। क्योंकि आपने तो जावा ऑब्जेक्ट से बात, आपने जावा ऑब्जेक्ट में काम किया है। आप डेटाबेस, आपने सिर्फ डेटाबेस क्रिएट कर रखा है, आपको भाई टेबल से कोई मतलब नहीं है, आप टेबल को भी भूल जाइए। अब उसके बाद में आप जो आपने ये आईडी कॉलम बनाया है उसके अपने आपने एट द रेट आईडी लगा दिया, जो क्या करेगा, वो उसे एक प्राइम एज ए प्राइमरी की बना देगा, उसे क्या बनाएगा, एज अ प्राइमरी की बना देगा टेबल के अंदर। मैंने कहा है कि टेबल को भूल जाइए, आप सिर्फ जावा क्लास के ऊपर माइंड फोकस रखिए। आप कह रहे हो कि अब मैं उसके ऊपर जो मैंने आईडी नेम एड्रेस ये डिफाइन किए थे तीन, जो नेम है, नेम के ऊपर मैंने एट द रेट कॉलम बना दिया है और उसका टाइप मैंने टेक्स्ट कर दिया है। कॉलम डेफिनेशन उसकी मैंने टेक्स्ट कर दी है कि भाई जो नेम है वो टेक्स्ट की फॉर्म में होना चाहिए। आपने ये भी रूल्स डिफाइन कर दिया है एनोटेशन के थ्रू। अच्छा, आप अब चाहते हो कि भाई मैं एक काम और करता हूँ कि मुझे इस एनोटेशन के अंदर आईडी नेम आधार, तो मेरे पास आईडी नेम एड्रेस तो मेरे पास है ही, मैं एक काम और करता हूँ, मैं इसका यूजर का मोबाइल नंबर भी रख लेता हूँ उसके अंदर। तो आपने क्या किया, एक फोर्थ वेरिएबल भी और डिफाइन कर लिया, आईडी नेम एड्रेस मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर का टाइप रख लिया आपने स्ट्रिंग, उसकी आपने लेंथ डिसाइड कर डिफाइन कर दी है। उसके ऊपर आपने बेसिकली हाइबरनेट वैलिडेशन में लगा दिए हैं, सब कुछ लगा दिए हैं आपने, ठीक है। अब वो क्या, आपने यहाँ पर रूल्स डिफाइन कर दिए हैं। तो जेपीए यही तो होता है, जेपीए काम यही होता है। जेपीए अगर आपसे कोई पूछता है कि जेपीए बेसिकली क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि इट टेल्स द डेवलपर, इट टेल्स टू द डेवलपर सेट ऑफ रूल्स टू हाउ टू डिफाइन द जेपी, हाउ टू डिफाइन द जावा ऑब्जेक्ट, या हाउ टू मैप जावा ऑब्जेक्ट टू द टेबल्स। कि आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं कि JPA tells developer and frameworks how object to database mapping should work, but JPA itself doesn't know the actual work। तो यहाँ पे ये यही यही बोल रहा है कि जो JPA है वो डेवलपर्स को या फ्रेमवर्क्स को सिर्फ ये बताता है कि बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है, जो क्लास है, जो जावा का ऑब्जेक्ट है, उसे डेटाबेस के साथ में किस तरीके से वो कैसे मैप, भाई क्या उसके लिए क्या क्या रूल्स रहेंगे, क्या क्या रूल्स रहेंगे उसे, भाई आपको उसे मैपिंग कर रहे हैं, ये मैपिंग है। बट जेपी इस काम को खुद नहीं करता है, जेपी ने तो सिर्फ भाई उसके लिए रूल्स डिफाइन कर दिए हैं। देखो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जेपी फुल फॉर्म तो मैंने आपको पहले बता रखी है। तो जेपी बोल सकते हैं कि अ सेट ऑफ रूल्स। बेसिकली क्या है, ये एक रूल्स है, सिंपल और कुछ नहीं है, ये एक सेट ऑफ रूल्स है। इस आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर आप मैं क्रिकेट के रूल्स की बात करता हूँ, अगर मैं रूल्स ऑफ क्रिकेट की बात करता हूँ, क्रिकेट के रूल की बात करता हूँ सिर्फ खाली, तो क्रिकेट का रूल भाई ये भी बोलता है कि भाई की एक एक टीम के अंदर 11 प्लेयर से ज्यादा प्लेयर नहीं होने चाहिए, 11 से कम प्लेयर नहीं होना चाहिए। अगर 4 रन होते हैं तो भाई इसका साइन ये होना चाहिए, 6 रन होते हैं उसका साइन ये होना चाहिए, नो बॉल होते हैं तो उसका साइन ये होना चाहिए। ये सिर्फ रूल्स है, ये जेपी डिफाइन कर रहा है। अब जेपी एक्चुअल क्रिकेट नहीं है, एक्चुअल क्रिकेट प्लेयर नहीं है, वो उसे वो सिर्फ रूल्स, वो सिर्फ रूल्स है, वो खाली सिर्फ रूल्स है, वो सेट ऑफ रूल्स है एक तरीके से। अब ये काम जेपीए नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर हाइबरनेट परफॉर्म होता है, यहाँ पर कौन आता है, हाइबरनेट आता है। अब आप जेपी ने तो रूल डिफाइन कर दिए हैं जावा क्लास के अंदर भी, हम टेक्निकली आ जाते हैं जावा क्लास के अंदर, उसने तो भाई ये सारी एनोटेशन लगा दिए हैं। अब हाइबरनेट क्या काम करता है कि भाई तुमने तो भाई ये भी एनोटेशन लगाई, तो भाई मैं तुम्हारा ये भी इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, इम्प्लीमेंट कर देता हूँ टेबल के अंदर, अब तुम टेबल के अंदर जाना।
भाई तुमने तो ये एट द रेट एंटिटी बनाई है, तो भाई मैं इसे टेबल बना लेता हूँ इस डेटाबेस के अंदर। तुमने एट द रेट आईडी भी लगाई है, तो भाई मैं इसे प्राइमरी की बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एट द रेट कॉलम, इसका टाइप टेक्स्ट भी रखा है, तो भाई मैं इसका टाइप टेक्स्ट भी कर देता हूँ। तुमने एट द रेट कॉलम में इसका इसकी लेंथ भी डिफाइन की मोबाइल नंबर की, इसके ऊपर हाइब्रिड वैलिडेशन भी लगाया है, वैलिडेशन भी लगाया है, तो भाई मैं ये सारी चीज इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। तो बेसिकली मेनली वर्क कौन कर रहा है, ये काम करता है हाइबरनेट। हाइबरनेट ये मेनली काम करता है। तो इम्प्लीमेंट हाइबरनेट इज इक्वल टू इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जेपी जेपी के, तो जेपी ने बेसिकली रूल्स देती है। अब उन रूल्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कौन करेगा, हाइबरनेट। थिंक ऑफ हाइबरनेट एज that's the actual work framework library that implements JP rules and does the real work, converts object to the SQL, execute SQLs। एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल कोई डेटाबेस नहीं है, एसक्यूएल बेसिकली एक लैंग्वेज होती है। एसक्यूएल क्या है, एक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो हम बेसिकली अपने डेटाबेस में हम राइट करते हैं। एसक्यूएल बेसिकली एक लैंग्वेज है, ठीक है, इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज मत हो सकती है। अच्छा, मैप्स टेबल टू अ जावा क्लासेस, हैंडल रिलेशनशिप, मैनेज कैशिंग, लेजी लोडिंग एक्सेट्रा। अगर आप रियल लाइफ में गुजरते हैं तो वही हम क्रिकेट के एग्जांपल में आ जाते हैं कि क्रिकेट प्लेयर्स प्लेइंग अकॉर्डिंग टू क्रिकेट रूल्स, यानी कि जो जेपी ने रूल्स बनाए हैं, आप भाई क्रिकेट को जो प्लेयर्स हैं आप उसी रूल्स के अकॉर्डिंग वो खेलें, अदरवाइज वो क्रिकेट नहीं खेल सकते। ये होता है जेपीए और हाइब्रिड में डिफरेंस। अब उसके बाद में हम आ जाते हैं थोड़ा डेटाबेस के अंदर। अब हमारे डेटाबेस में क्या होते हैं कि हमारे डेटाबेस में दो ऑपरेशन होते हैं। एक तो होता है डीडीएल, एक होता है डीएमएल। क्या होता है, डीडीएल होता है, एक होता है डीएमएल। डीडीएल का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीडीएल क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और डीएमएल क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जब आपको देखो, अभी आपने जावा का, मैंने अभी आपको जावा क्लास आपने बनाई थी, जावा क्लास में आपने स्ट्रक्चर बना दिया, तो वो एक स्कीमा हो गया, वो एक तरह से एक टेबल का स्कीमा हो गया। अब वो एक टेबल का स्कीमा हो गया सिंपल, ठीक है, वो हो गया एक तरह से जब भी हम आप टेबल के स्कीमा पे कुछ भी काम करते हैं तो वो आता है डीडीएल के अंदर। वो जब भी आप स्कीमा के ऊपर कुछ काम करते हैं तो वो आता है डीडीएल के अंदर। और जब भी आप, अब यहाँ नाम से समझ रहे होंगे, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डीएमएल, जब भी आप डेटा मैनिपुलेट करेंगे तो वो किसके अंदर आएगा, डीएमएल के अंदर आएगा। जैसे कि सपोज आप कुछ कुछ डेटा, कुछ अपने टेबल के अंदर डेटा ऐड कर रहे हैं, तो वो किसके अंदर आएगा, डीएमएल के अंदर आएगा। अगर सपोज आप अपडेट कर रहे हैं तो फिर वो किसके अंदर आएगा, वो भी डेटा के अंदर आएगा। अगर आप उसके अंदर सपोज डिलीट डिलीट कर, आप इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, देन उसके बाद में अभी हम वो कुछ भी देख सकते हैं, वो काफी मेरे पास में ऑपरेशन है। हाँ, ठीक है, इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, या फिर आप डेटा को कोई रोड बेसिकली कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड आप बेसिकली आप रिमूव कर रहे हैं पर्टिकुलर रिकॉर्ड, तो वो भी डीएमएल के अंदर आ गया। या फिर आप डेटा को फेच कर रहे हैं, आप क्योंकि डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो आप डेटा फेच कर रहे हैं, तो वो भी डीएमएल के अंदर ही आ रहा है। अब मैं डीडीएल के अंदर क्या करते हैं, जैसे कि आप सपोज टेबल का स्कीमा क्रिएट कर रहे हैं, तो जितने स्कीमा के ऊपर आ रहा हूँ तो ये किसके अंदर आ गया, डीडीएल के अंदर आ गया। अगर सपोज आप अल्टर कर रहे हैं, अल्टर क्वेरी क्यों यूज होती है, अल्टर क्वेरी क्यों यूज होती है, जैसे आपको स्कीमा के अंदर कुछ, स्कीमा के अंदर आपको डेटा के अंदर नहीं, स्कीमा के अंदर कुछ चेंजेस करना है स्कीमा के अंदर, या तो भाई कुछ कॉलम ऐड करना है, या कॉलम को रीनेम करना है, या कॉलम को रिमूव करना है, तो ये अल्टर क्वेरी किसके अंदर आएगी, ये भी डीडीएल के अंदर आ जाएगी। अब ग्रुप क्वेरी क्या होगा कि आप पूरी स्कीमा को ही डिलीट करना चाह रहे हो, यहाँ पर भी आप स्कीमा से ही कोऑर्डिनेशन करो, तो इसलिए मैं इसे डीडीएल के अंदर ही रख रहा हूँ। अब आती है ट्रनकेट। अब ट्रनकेट क्या होता है कि ट्रनकेट में भाई मैं टेबल के डेटा को ही ट्रनकेट कर रहा हूँ, पूरी मेरी पूरी टेबल एम्प्टी हो चुकी है मेरी। अब जब मैं ट्रनकेट क्वेरी परफॉर्म करता हूँ तो इसका मतलब है मैं पूरी टेबल को ही रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग आती है कि ट्रनकेट को फिर, ट्रनकेट तो जब हम डेटा को डेटा डेटा के साथ ही काम करते हैं तो डीएमएल के अंदर आना चाहिए, डिटेल के अंदर क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज लिखी होगी कि रिमूव ऑल रोज एंड रिसेट टेबल। रिमूव ऑल रोज यानी कि रिमूव कर देगा जितनी भी रोज होंगी टेबल के अंदर उन सबको रिमूव कर देगा। एंड विद नीचे तो एंड बोल दीजिए, विद उसके साथ में वो क्या करेगा, टेबल को रिसेट भी कर देगा, उसके साथ में वो टेबल को क्या करेगा, रिसेट भी करेगा। तो इसलिए मैं इसे डीडीएल के अंदर भी रख रहा हूँ, इसलिए मैं क्या कौन रख रहा हूँ, डीडीएल के अंदर रख रहा हूँ। सो
अभी तक मैंने आपको बेसिकली जेपी हाइबरनेट, डीटीएल, डीएमएल इन सब के बारे में बता दिया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। उससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें भी आप काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के